तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.4 का जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये प्रश्नावली 6.4 का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग को इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लोग को इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है ताकि आप लोग को एग्जाम में आए तो छोड़ना नहीं पड़े, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग को वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब जाके आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद तो आप लोग को समझना है ही। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी, और ये जो चिन्ह देख रहे हैं ये किसका चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह है। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, और नहीं मालूम था तो मालूम हो गया होगा कि ये समरूप का चिन्ह है, ठीक है। तो मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज DEF है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। आप लोग को तो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा या फिर नहीं भी आया होगा, तो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे ना समझना है। देखिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC है और उसके समरूप यानी कि उसके जस्ट मतलब एकदम सेम DEF है, यानी कि ABC के जस्ट सेम क्या है, तो DEF है, 2 गो त्रिभुज है। तो हम लोग को पहले 2 त्रिभुज का फोटो बना लेना है। तो यहाँ पे एक फोटो बना लेते हैं, एक फोटो यहाँ पे बना लेते हैं, और एक फोटो यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया 2 त्रिभुज का फोटो, ठीक है। और इसका नाम क्या क्या है, तो नाम है, एक का है ABC, तो आइए नाम रख देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। और उसके बाद नेक्स्ट त्रिभुज का यहाँ पे D, E और F। उसके बाद इसमें क्या क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है इसमें कि दोनों त्रिभुज क्या है, तो समरूप है। तो समरूप का ये चिन्ह लगा देते हैं। और इनके क्षेत्रफल क्रम से, यानी ये जो दोनों त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। और EF बराबर जो है हमारे पास 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। EF बराबर कितना है, तो 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोग को BC निकालना है, BC बराबर। तो पहले आप लोग को ना समरूप त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी अवश्य होना चाहिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। हम जानते हैं कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। आप लोग तो मतलब नहीं समझ पाए होंगे, बस वही चीज को अब हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, और आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो आप लोग को बोला है ना, बस वही चीज को यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं और वो चीज को लिख देते हैं, और आप लोग को याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दो दो समरूप दो समरूप त्रिभुज दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके उनके संगत उनके संगत भुजाओं उनके संगत भुजाओं के उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, तो बराबर होता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो लिखे इसका मतलब आप लोग समझिए कि ये जो दोनों समरूप त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि एक त्रिभुज का मान के चलिए कि ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हो गया, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और बटा, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो आप लोग को मालूम ही होगा। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, बस यही यहाँ पे लिखे हैं ना, ये जो यहाँ पे लिखे, बस उसको ही यहाँ पे लिखे हैं। और इसका क्षेत्रफल का तो कहानी खत्म हो गया, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको आप लोग समझ लिए, इसको हम लोग आगे प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे करेंगे, यहाँ पे तो आप लोग को समझाने के लिए किए थे। और उसके बाद क्या है, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा का मतलब ये भुजा और ये भुजा, यानी कि अगर हम लोग AB लेंगे, ये भुजा इसमें
तो इसमें DE लेना पड़ेगा। और इसका हम लोग क्या बोल रहा है कि अनुपात, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा AB मान के चलिए लिए ये भुजा, तो इसमें DE लेंगे तो DE हो गया, और बटा यानी अनुपात का मतलब बटा हो गया, के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि इसका वर्ग जो है इसके बराबर होता है, यानी कि इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा। मतलब नहीं समझे, ये भुजा बटा हो जाएगा, उसके बाद वर्ग हो जाएगा। अगर ये लेंगे तो सेम कंडीशन लिखेंगे, ये भी लेंगे तो सेम कंडीशन। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास EF दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे EF बराबर कितना दिया हुआ है, तो 15.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हम लोग को निकालना क्या है, तो BC ज्ञात करना है ना। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, यानी पहला का पहला हो गया। त्रिभुज DEF का दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस वही इसको यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बटा कैसे लगा दिए, यहाँ पे मैंने लिखा था कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, और अनुपात का मतलब बटा होता है, तो बटा लगा दिए, और बराबर में यहाँ पे क्या है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। चाहे तो आप लोग ये भी और ये भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हम लोग वही ज्ञात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में EF दिया हुआ है तो BC निकालेंगे, सिंपल है। तो EF हमारे पास है 15.4, यहाँ पे लिखेंगे पहले BC और बटा में EF, और इसका क्या बोल रहा था, तो वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा था ना कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग कर दिए यानी कि स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप लोग तो समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। देखिए अब यहाँ पे त्रिभुज ABC का मान हमारे पास है यहाँ पे 64, यानी मान है मतलब क्षेत्रफल है 64 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 64, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अब DEF का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121, तो यहाँ पे 121 लिख दिए, और बराबर में BC का तो कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लोग को BC ही निकालना है, और EF में हमारे पास दिया हुआ है 15.4, और इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे। अब आइए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर को हम लोग अगर बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हम लोग बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंदर हो जाएगा कितना, तो 64 बटा में 121, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। स्क्वायर को हम लोग इस साइड लेके आए तो रूट में चेंज हो गया। या फिर आप लोग चाह सकते थे तो यहाँ इसका भी स्क्वायर कर देते, तो स्क्वायर करने के बाद जो है ना 64 का स्क्वायर मतलब कितना, 8 का स्क्वायर करते तो 64 हो जाता। तो आप लोग यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करके लिख सकते थे, लेकिन ये काफी सिंपल है कि स्क्वायर को इधर उठा के लाइए तुरंत हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या, तो BC और बटा में 15.4 है, सॉरी यहाँ पे 15.4। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 64 का रूट कितना हो जाएगा, तो 8 ही 8 ही 64 होता है, तो 8 हो गया, और 121 का हो गया 11, यानी कि रूट निकाल दिए। और यहाँ पे बराबर में BC और बटा में है 15.4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो कंडीशन क्या बोल रहा है कि गुना कोनी गुना करना है, BC से गुना करना है 11 में, तो कितना हो जाएगा 11 गुना में BC करेंगे, और बराबर यहाँ पे 15.4 और गुना करना है हम लोग को 8, कोना कोनी गुना करना है, कैंची गुना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को जो है चाहे तो इसको गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा देंगे और इस 11 गुना में है, इस 11 को उठा के इधर हम लोग पटक देंगे, यानी कि इधर लेके पटकेंगे तो ये बटा में चेंज हो जाएगा, यानी कि भाग में चेंज हो जाएगा ना। तो भाग में जब चेंज हो जाएगा तो हम लोग कटा सकते हैं, तो आइए यहाँ पे कट भी जाएगा, यहाँ पे कट भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए डायरेक्ट गुना नहीं करके हम लोग भागा में कर देते हैं, यानी BC बराबर हो जाएगा 15.4 गुना में 8 और बटा में 11, यानी कि गुना में था, अगर हम लोग बराबर को उस साइड लेके जाएंगे तो ये बटा में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 एकम 11, यहाँ पे 11 एकम 11, और यहाँ पे 4 बचा 15 में, तो 4 इधर आएगा तो 44, यानी 11 चौके 44, तो 1.4 आ गया कट के यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर 1.4 गुना में 8, यहाँ पे वही ना बचा। अब गुना करते हैं तो BC बराबर हमारे पास कितना है, 11 चौके 32, हाथ में बचा 3, 8 एकम 8, 3 हो गया 11, यानी कि 11.2 सेंटीमीटर हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन काफी सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन में आप लोग को बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि ये वाला आप लोग को हमेशा याद रहना चाहिए। ये वाला जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। बस आप लोग को ये वाला हमेशा याद होना चाहिए, तब जाके आप लोग को समरूप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग तुरंत बना दीजिएगा, ठीक है। और इससे एक रिलेटेड मतलब समरूपता प्रमेय दिया हुआ है 6.6 में, उसको आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, तब जाके आप लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग को 6 चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोग को समझ में थोड़ा-सा भी नहीं आता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब दिक्कत दे रहा होगा। मैं आप लोग को वो क्वेश्चन पे वीडियो बना दूँगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों।